हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए 3 साल में 4 गुना रिटर्न। इस करेक्शन से पहले की अगर हम बात करें तो इतना जबरदस्त रिटर्न इसने दिया था, लेकिन करेक्शन में डाउन जरूर आया है। इसके लिए फायदे का सौदा हुआ ये करेक्शन। अब आप कहोगे कैसे? इस करेक्शन में जो ये क्राइसिस हुई है, यहाँ पे लोगों की जॉब्स चली गई है, बिल्कुल जॉब्स गायब। अब इस कंपनी की कमाई का मौका है, कमाई का मौका। जॉब्स ऑलमोस्ट गायब हो चुकी हैं, बिल्कुल नई तरीके से चीजें चलेंगी और इस कंपनी के लिए भी फायदे का सौदा है। अब आपको अगर इस कंपनी के लिए फायदे का सौदा कैसे? नौकरी, जरा सोचिए समझिए। आगे बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप बहुत सारी चीजें मिस कर रहे हो। वोडाफोन की बड़ी डील, उसके साथ साथ ये देखिए हमने यहाँ पे बात करी थी एस्कॉर्ट्स एंड बालाकृष्णा इंडस्ट्रीज की। उसके बाद देखिए राकेश झुनझुनवाला का शेयर 42 रुपये का शेयर, फेडरल बैंक का रिजल्ट आया था, रिलायंस इंडस्ट्रीज में बड़ा धमाका। इस तरीके से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर करी। और साथ के साथ अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आप सारी चीज़ें मिस करोगे। और ज्वाइन बटन पे क्लिक कीजिए यहाँ पे, जिससे आप टेक्निकल एनालिसिस पूरा एंड टू एंड सीख सकते हो और अपनी अंडरस्टैंडिंग बना सकते हो। किसी के ऊपर डिपेंड आपको नहीं रहना पड़ेगा, किसी न्यूज़ के ऊपर नहीं, किसी मैं कहूँगा टिप के ऊपर नहीं। अपनी एनालिसिस होगी आपकी, उसके बेसिस पर आप कभी भी एंट्री कभी भी एग्जिट लोगे। लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एनालिसिस की मेहनत आपको करनी पड़ेगी, सीखना आपको करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं यार टाइम नहीं है सीखने का। देखिए अगर आपके पास टाइम सीखने का नहीं है तो मुझे लगता है कि आपको स्टॉक मार्केट को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कल को अगर आपको लॉस होगा तो आप खुद ही कहोगे कि यार मैं थोड़ा सीख लेता तो ज़्यादा बेटर रहता। और हम चाहते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर सीखे, सीखने के बेसिस पे जो खरीद रहा है, क्यों खरीद रहा है, क्या टारगेट है, क्या स्टॉप लॉस है, सारी चीज़ों को एनालाइज करे, तब जाके शेयर मार्केट में एंटर करे। वो उसके लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। तभी वो मार्केट में अगर पैसा गवाएगा भी तो सही, वो एटलीस्ट अपने आप को रेस्पॉन्सिबल समझेगा वहाँ पे कि मैंने जो है ये चीज़ गलती करी और अगली बार वो इंप्रूव कर सकता है। अदरवाइज लोग क्या होता है, शेयर मार्केट में आते हैं और चले जाते हैं, बट लंबे टाइम तक टिके रहना है तो आपको सीखना पड़ेगा। लर्निंग इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, उसके बाद इन्वेस्टमेंट। अब सीधे लेके जाता हूँ मैं आपको शेयर की तरफ, जरा ध्यान दीजिए और समझिए। देखिए हम बात कर रहे थे यहाँ पे शेयर की। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए आंकड़े देखिए, 12 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई थी अप्रैल में लॉकडाउन की वजह से। 12 करोड़ लोगों की, सोचिए। छोटे छोटे लोग कहीं फैक्ट्रियों में, कहीं मजदूरी कर रहे हैं, बड़ी छोटे ही नहीं, देखिए बड़ी बड़ी कंपनीज में लोग काम ही नहीं है तो कैसे करेंगे। देखिए इसके अलावा देखिए ये न्यूज़ देखिए, निशान ने बार्सिलोना फैक्ट्री को क्लोज किया, 3000 जॉब लॉस। ये इंडिया ही नहीं, पूरे यूरोपियन सेगमेंट कहीं पे भी देखो आप, यूरोप की बात करो, अमेरिका की बात करो, अमेरिका में हजारों लोगों की जॉब गई है। देखिए यहाँ पे 27 मिलियन यूथ इन एज ग्रुप 20 to 30 ईयर्स लॉस्ट जॉब इन अप्रैल। ये अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, ये मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये सच्चाई है और सच्चाई से अवगत होइए, ऐसी कोई बात नहीं। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस मुश्किल में पड़े होंगे, डेफिनेटली। कई लोग ऐसे होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे अच्छी चीज़ों की, ताकि वो अगर यहाँ पे, क्योंकि अब क्या होगा, कंपटीशन, बहुत सारे लोगों की जॉब गई है तो कंपटीशन और टफ हो जाएगा। जब कंपटीशन टफ हो जाएगा तो डेफिनेटली एक सिचुएशन ऐसी आती है कि भाई अब क्या, लोग देखिए सैलरी में, आपने देखा होगा एयरलाइन ठप पड़ा, होटल्स ठप पड़े हैं, और क्या पूरा का पूरा टूरिज्म सेक्टर ठप पड़ा है। तो बात आती है यार, इतना सब कुछ ठप पड़ा है तो जॉब की तो बड़ी संकट आएगा, और ये आ ही रहा है। अब बात करते हैं, देखिए हम जिस शेयर की बात कर रहे हैं उसका नाम है कुछ और नहीं, Naukri.com। अब आप कहोगे Naukri.com, जी हाँ, इन्फो एज इंडिया लिमिटेड जो कि जाना जाता है, Naukri.com, शिक्षा.com, जीवनसाथी.com, 99acres.com, ये सारे पोर्टल इसके हैं। और इस कंपनीज की जो है, ये कंपनी अगर आप देखोगे होता क्या है, मल्टीनेशनल कंपनीज, कहीं पे भी आप क्या करते हो, Naukri.com पर अपना रिज्यूम अपलोड करते हो, जॉब चलती है देखिए, और वो लोग जिसको हायर करना है वो उसमें से देखता है, फिल्टर करता है, अच्छा कैंडिडेट कौन सा आपको हायर कर लेता है। या फिर Naukri.com का उसने भी, कंपनीज ने भी प्रोफाइल लिए होते हैं, और यहाँ पे जो लोग होते हैं उन्होंने भी सब्सक्रिप्शन लिया होता है, तो अच्छी खासी कमाई इसकी होती है। और इस टाइम पे लॉकडाउन के टाइम पे, हाँ ऐसा नहीं कि इसको पूरा का पूरा फायदा होगा, झटका इसको भी लगेगा, क्योंकि जॉब्स कम हो रही है। ये बिल्कुल फ्रैंकली वाली बात है, झटका इस कंपनी को भी लगेगा। बट ये कि हाँ, कंपनी का यह कि आने वाले टाइम पे, क्योंकि बहुत सारे लोग जॉबलेस होंगे, क्योंकि ऑलरेडी लोगों की जॉब लग चुकी थी तो Naukri.com को इतना नहीं। अब जब नई जॉब्स यहाँ पे निकलेंगी तो फिर से कैंडिडेट की हायरिंग होगी, तो यहाँ पे फायदा कंपनी को जबरदस्त। अब स्टॉक को जरा देखिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है इसका, 30-31 हज़ार करोड़ का। प्राइस 2500 रुपये का, आपको लगेगा बड़ा महंगा है। देखिए सेल्स ग्रोथ 15% के आसपास पिछले कुछ टाइम में मैं देख पा रहा हूँ। प्रॉफिटेबिलिटी में इतनी मजबूती नहीं दिखी मुझे, ये डेट ना के बराबर। अब देखिए वेबसाइट मैनेज करनी है, जो पैसा आ रहा है उसी को लगाते हैं, डेट कम है, डेट ना के बराबर का। आईटी कंपनी मान के चलिए, एक जो अपनी आईटी इन द सेंस प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी मैं इसको कहूँगा, किसी की सर्विस नहीं, अपने प्रोडक्ट्स हैं, अपनी वेबसाइट्स हैं, उन्हीं को मैनेज कर रहे हैं।
ये इन्फो एज इंडिया का काम है। अब बात आती है, अब आपको प्रॉफिटेबिलिटी की मैं बात करता हूँ। अगर देखिए रिवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, आप देख सकते हो रिवेन्यू किस तरीके से धीरे धीरे करके ग्रोइंग स्टेट में बहुत ही बढ़िया तरीके से, कोई कमी नहीं है, बिल्कुल रेगुलर ग्रोथ है रिवेन्यू की। अब जनरली इन कंपनीज का ये होता है कि स्टार्टिंग में एक फंडिंग आती है, इधर उधर से फंडिंग आती है, काम करते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा टाइम बाद आती है। और अभी मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे स्टार्टिंग में प्रॉफिटेबिलिटी मुझे दिख रही थी, लेकिन पिछले साल में थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी में ये देखिए 2 साल में लॉसेज भी मुझे देखने को मिले हैं। अब भाई अब टाइम आया है प्रॉफिट कमाने का। अभी तो फिलहाल तो लॉकडाउन में इन्होंने फ्री सर्विसेज कर रखी है अपनी, ताकि मैक्सिमम लोग यूज करें और उनके यूज करके चीज़ें जैसे जीवनसाथी.com की, नौकरी.com की फ्री सर्विसेज भी कर रखी है इन्होंने टाइम टू टाइम। चलिए ये अपडेट आपने देखा, लेकिन टेक्निकल और भी इंटरेस्टिंग है। टेक्निकल इंटरेस्टिंग क्यों है उसके ऊपर चलते हैं। और हमने आपसे कहा था कि पिछले अगर आप बात करो 3 साल के अंदर, ये वीकली चार्ट है, मैं मंथली पे लेके चलता हूँ आपको, वहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि मेरा मानना है कि आपको हर एंगल से स्टॉक के बारे में समझना चाहिए, जानना चाहिए। अब नौकरी.com को अगर आप देखोगे तो 2015 से लेके करेक्शन चल रहा था, और मैं आपको हमेशा कहता हूं कि डू नॉट एंटर इन एनी करेक्शन, वेट टू रिजॉल्व द करेक्शन। करेक्शन को रिजोल्यूशन होने दो, उसके बाद एंटर करो। आप देख सकते हो, आप इसको कहोगे अलग अलग एंगल पे, आप देखोगे ना, आपको अरे वाह ये तो पूरा का पूरा रेंज है, ये रेंज का ब्रेकआउट चाहिए मुझे, और ब्रेकआउट के आसपास कंसोलिडेशन मिल जाए तो और भी मजा आ जाए, थोड़ा सा बहुत करेक्शन मिल जाए तो और भी मजा आ जाए। आप देखिए इस चीज को, अगर आप देख रहे हो, समझ रहे हो तो इस पॉइंट को देखिए, जब ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद हल्का सा पुल बैक काइंड ऑफ चीज, ये तो अमेजिंग है। और उसके बाद आप देखिए कितनी बढ़िया मौके आपको मिले। लेकिन एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये 20 EMA को देखा आपने, पूरा स्टॉक इसी के सपोर्ट में चलता रहा, और उसके बाद भी जब छोटे छोटे करेक्शन आए, ये 20 EMA मंथली के बेसिस पे देखिए इसी की रेंज में सपोर्ट मिला। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि 50 के पास आया, 1600 के पास अभी मार्च वाली करेक्शन में आया है, लेकिन तेजी जितनी तेजी से नीचे आया उससे डबल तेजी से वापस भाग रहा है। देख सकते हो आप, ये तो मंथली चार्ट था, अभी हम समझेंगे इसको, वीकली चार्ट को देखेंगे। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए पूरा एंगल बताता हूँ, पास्ट इसलिए बताता हूँ ताकि आप पास्ट को देख के फ्यूचर को समझ पाए। देखिए कि आगे भी इसी तरीके से सिचुएशन आपके सामने आएंगी। और अब मैं वीकली चार्ट को अब यहाँ पे रिलेट कर रहा हूँ। देखिए थोड़ा सा पहले करेक्शन वाले टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं, और अगर आप देखोगे तो पिछले 3 साल का रिटर्न वो अल्टीमेट रिटर्न है, यानी कि 2017 मई जून के आसपास की बात करूँ तो मैं कितना था, देखिए 800 रुपये का शेयर, और 800 रुपये से ये कहाँ तक गया था, देखिए ऑलमोस्ट 3200, 3 गुना से तो कहीं ज़्यादा, इतना ज़बरदस्त रिटर्न इसने दिया है। देख सकते हो आप, अभी डाउन है, और डाउन में भी मैं कहूँगा अभी भी 3 गुना रिटर्न आप करंट प्राइस के हिसाब से भी कहोगे कि 800 से इतना रिटर्न 3 साल के अंदर, अमेजिंग भाई, तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन जरा देखिए, ध्यान दीजिए, समझिए आप पॉइंट को। अब पॉइंट जो आपको समझना है, जो हम बात कर रहे थे करेक्शन की, देखिए करेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट। आप इस रेंज को देख सकते हो कि किस तरीके से आपकी बॉटम रेंज बनी, और बॉटम रेंज बनने के बाद तेजी आई, फिर से ये रेंज कॉन्ट्रैक्ट हुई। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि रेंज कॉन्ट्रैक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और उसके बाद ये ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट, और हल्का सा बॉटम पे आ जाए, हल्का सा थोड़ा सा पुल बैक हो जाए तो और भी अमेजिंग। जरा देखिए उसके बाद, अब ध्यान से देखें, जब आप मंथली में देख रहे थे 20 EMA का सपोर्ट ले रहा है, लेकिन वीकली में अगर आप देखोगे तो 20-50 के बीच में सैंडविच बनते हुए सपोर्ट मिलता है। देखिए बिल्कुल सैंडविच बनता हुआ सपोर्ट, और मजेदार सपोर्ट मैं इसको कहूंगा। हल्का सा स्लिप होता है नीचे, फिर कंसोलिडेशन होता है, और उसके बाद फिर से एंट्री का मौका। ये समझने वाली बात है, मेंबर्स तो समझ गए होंगे क्योंकि उनको मैंने एक एक वीडियो क्रिएट करके बताया हुआ है। और इस बार भी उसी तरीके से करेक्शन आई। ये पॉइंट देखिए आप, ये करेक्शन देखिए, ये छोटे छोटे मौके मिलते रहते हैं, बस आपको थोड़ा सा आपको नॉलेज होनी चाहिए टेक्निकल एनालिसिस की, कब हमको मौके मिल रहे हैं, कब हमको इनको भुनाना है। अब बात करते हैं करंट सिचुएशन की। करंट सिचुएशन में जिस तरीके से ये स्टॉक भागा था 1600 के लेवल से बिल्कुल 2700 के लेवल तक, यार बिना रुके बिना थके मैं कहूँगा कैसे भाग सकते हो आप। थोड़ा सा तो थकिए, थोड़ा सा तो रुकिए, और वही तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, थोड़ा सा रुकना। और आपने देखा कि इतनी बड़ी गिरावट आई, लेकिन वीकली पे बाल भी बाका नहीं पड़ा, वीकली पे करेक्शन नहीं आया। वीकली पे करेक्शन आना जरूरी है। अगर ये वीकली पे आपको ये बियरिश क्रॉस बनता हुआ दिखता तो थोड़ा सा संकट के बादल गहरा जाते, बट फिलहाल जो ये ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 1000 रुपीज़ के आसपास की रैली थी, उसका करेक्शन जो मिला है वो ऑलमोस्ट 300-400 नहीं, मैं कहूँगा हाँ 400-500 के आसपास का करेक्शन, मतलब ठीक है, सम्मानजनक करेक्शन है। अब देखिए 2700 से लेवल वापस 2200 के लेवल तक करेक्शन आया। अब बात आती है करेक्शन की रेजोल्यूशन की, क्योंकि हम यहाँ पे जो चीज़ देख रहे हैं वो करेक्शन का रिजोल्यूशन देख रहे हैं, और ये वीकली पिछली कैंडल जो है वो पार होने वाली है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल में इसको कहूँगा। दिस करेक्शन इज अबाउट टू रिजॉल्व। अब ध्यान दें, ये 2 पॉइंट है, एक तो ये पॉइंट है और एक के ऊपर का 2700-2600 का पॉइंट है, दोनों पॉइंट बहुत ही जबरदस्त है। करेक्शन इज अबाउट टू रिजॉल्व ऑन वीकली बेसिस, और यही चीज़ मैंने अभी थोड़ी देर पहले एस्कॉर्ट्स और बालाकृष्णा इंडस्ट्रीज के बारे में बताया था। 26 अप्रैल का मैंने वीडियो आपको दिखाया था कि किस तरीके से हम बात कर रहे हैं शेयर को, ऐसे ही नहीं, बिल्कुल लॉजिकल, ये लॉजिकल है, टेक्निकल एनालिसिस के काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉजिक्स हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट लगेंगी। देखिए अब डेली टाइम फ्रेम पे आइए, समझिए। देखिए डेली टाइम फ्रेम पे
बुलिश क्रॉस ऑलरेडी बन चुका है, करेक्शन आया, करेक्शन इंपॉर्टेंट था। आज की डेट में अगर आप देखो तो ये एक रेंज चली करेक्शन के बाद और वो रेंज ब्रेक हुई और शेयर में पॉजिटिविटी आई और बिल्कुल टॉप पे ये शेयर बंद हुआ है। और कल की डेट जो इंपॉर्टेंट डेट है ये 2600 की, ये पार करनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वीकली ब्रेकआउट यहाँ पे है। वीकली ब्रेकआउट के बाद अगली रेंज हमारे पास आती है 2700 की, ये दूसरी रेंज है। और कई लोग क्या होते हैं कि शॉर्ट टर्म टारगेट वाले होते हैं, कहते हैं यार यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा, इस ब्रेकआउट तक बाय कर लेते हैं, चलिए बहुत ही बढ़िया, 200 रुपये, 150 रुपये, 100 रुपये जो भी मिलेगा कमाई जेब में। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों की स्ट्रैटेजी होती है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे डेली के अगर टाइम फ्रेम को देखोगे तो किस तरीके से बढ़िया मजबूती दिखेगा, हर बार करेक्शन दिखा, देखिए हर बार करेक्शन दिखा है, इस बार बड़ा करेक्शन दिखा, लेकिन ये लेवल्स पार करने जरूरी हैं तेजी के लिए। अब बात करते हैं आवरली पे। आवरली 15 मिनट में ऑलरेडी जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है, देखिए बिल्कुल। और तेजी के बाद करेक्शन भी आया, फिर देखिए 5 मिनट, 15 मिनट और आवरली पे भी पॉजिटिविटी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है और क्रॉस बन चुका है। अब तक जो है वो करेक्शन में था, इसलिए बेयरिश क्रॉस में था, अब पॉजिटिविटी है तो यहाँ पे बुलिश क्रॉस बनता हुआ नजर आ रहा है। वाइंड अप करता हूँ पे वीडियो को, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में जरूर आया होगा। और इस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस हम हर स्टॉक के बारे में बताते रहते हैं और ज्वाइन कर सकते हो आप भी मेंबरशिप, आप भी सीखना चाहते हो पूरे एंड टू एंड स्क्रैच से तो। और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।